हे स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस चैनल। आई एम मुकेश सोनी। आपका जो चैप्टर नंबर 4 था आफ्टर 20 ईयर्स, इसका हम हाफ पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके हाफ पार्ट को और हम इसके साथ साथ करेंगे इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हम इसके हाफ पार्ट में अब तक हमने पढ़ा है कि एक आदमी है, अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा है, उससे 20 साल के बाद मिलेगा। वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर है जो पेट्रोलिंग कर रहा है, वो उस आदमी के पास आता है, उससे बातें करता है और उसे छोड़कर चला जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे। गुड नाइट सर सेड द पुलिसमैन। पुलिसमैन ने कहा, श्रीमान जी गुड नाइट। पासिंग ऑन अलोंग हिज बीट ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट। और वो उसी तरीके से अपनी पेट्रोलिंग गश्त पे वापस चला जाता है जैसे ही वो दरवाजे को खोलकर वहाँ आया था। देयर वॉज नाउ अ फाइन कोल्ड ड्रिजल फॉलिंग। वहाँ पर क्या हो रही है? बहुत अच्छी कोल्ड ड्रिजल होती है, ठंडी ठंडी छोटी छोटी फुहारें गिर रही है। एंड द विंड हैड राइजन फ्रॉम इट्स अनसर्टेन पफ इनटू अ स्टेडी ब्लो। और जो हवा है वो अनिश्चित तरीके से धीरे धीरे बह रही है। द फ्यू फुट पैसेंजर astir in that quarters hurried dismally and silently along with coat collar turned high and pocketed hands। कि वहाँ पे क्या है, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ साथ हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही हैं। वहाँ पे कुछ एक मुसाफिर हैं, कुछ एक लोग हैं, पैसेंजर जो हैं वो चल रहे हैं, धीरे धीरे इधर से उधर जा रहे हैं। कैसे? उन्होंने लंबे लंबे कोट पहन रखे हैं और अपनी पॉकेट्स में अपने हाथ डाल रखे हैं और वो जा रहे हैं। एंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर। और हार्डवेयर के स्टोर के दरवाजे पे द मैन हु केम हैड कम 1000 माइल टू कीप एन अपॉइंटमेंट अनसर्टेन ऑलमोस्ट टू एब्सुर्डिटी विद द फ्रेंड्स ऑफ हिज यूथ स्मोक्ड हिज सिगार एंड वेटेड। और जो आदमी दरवाजे के पास, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो गेट के पास खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था, वो क्या करता है, उसका अनिश्चित तरीके से इंतजार करता रहता है और अपने मुंह में जो सिगार उसने जला रखी है उसमें से धुआं निकाल रहा है और उसका वेट कर रहा है उस दोस्त का जो उससे जवानी में बिछड़ा था। अबाउट 20 मिनट्स ही वेट। वो लगभग 20 मिनट तक इंतजार करता है। एंड देन अ टॉल मैन इन अ लॉन्ग ओवरकोट। तभी वहां पे एक आदमी आता है जो लंबा सा है और उसने लंबा कोट पहन रखा है। विद कॉलर टर्न अप टू हिज ईयर। और उसने जो कॉलर है वो अपने कान तक उठा रखी है। हरिड अक्रॉस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट। जो कहाँ खड़ा है? गली के दूसरी साइड में, ऑपोजिट साइड में खड़ा है। ही वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन। वो क्या करता है, वो सीधा आता है और जो उस आदमी के पास आता है जो उसका इंतजार कर रहा है। इज दैट यू बॉब? ही आस्क्ड डाउटफुली। वो शक के साथ पूछता है, क्या तुम बॉब हो? इज दैट यू जिमी वेल्स? क्राइड द मैन इन द डोर। जो आदमी दरवाजे के पास खड़ा है वो भी उससे चिल्लाकर पूछता है तेजी से, क्या तुम जिमी वेल्स हो? ब्लिस माई हार्ट एक्सक्लेम द न्यू अराइवल ग्रेस्पिंग द अदर्स हैंड विद हिज ओन। वो आदमी क्या करता है, ब्लेस माई हार्ट, मेरे लिए दिल की खुशी की बात है। वो बड़ा एक्सक्लेम द, जैसे आने वाला इंसान होता है वो बड़ी खुशी के साथ भर जाता है और अपने हाथों को बाहर निकालकर उससे मिलाता है। इट्स बॉब श्योर एज फेट। भाग्य सही, जो हमारा भाग्य है वो सही है। इट्स बॉब आई वॉज सर्टेन आई हैड फाइंड यू हेयर इफ यू वर स्टिल इन एग्जिस्टेंस। वेल 20 years is a long time. The old restaurant gone, Bob. I wish it had lasted so we could have had another dinner here. वो कहता है कि हाँ, ये हमारे लिए निश्चित है कि हम अभी तक एग्जिस्टेंस है यहाँ पे कि वेल ठीक है, 20 साल बाद बहुत एक लंबा समय होता है। अगर बॉब यहाँ पे रेस्टोरेंट होता तो हम क्या करते कि हम यहीं पे ही हमारा डिनर करते। हाउ हैज द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन? कि अब तुम बताओ तुम्हें वेस्ट ने किस तरीके से ट्रीट किया? बुली इट हैज गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क इट फॉर। कि मैंने जो जो इससे मांगा मुझे यहाँ पर सब कुछ मिला। यू हैव चेंज लॉस्ट जिमी, तुम बहुत बदल गए हो। आई नेवर थॉट यू वर सो टॉल बाय 2 or 3 इंच। मैं नहीं सोच सकता कि तुम 2 या 3 इंच और भी लंबे हो जाओगे। ओ आई ग्रू अ बिट आफ्टर आई वॉज 20। हाँ, मैं 20 साल के बाद थोड़ा सा बड़ा हो गया था। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी। तुमने न्यूयॉर्क में अच्छा किया होगा।
मॉडरेटली आई हैव अ पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट, कि हाँ ठीक ठाक है, मैं क्या हूँ सिटी डिपार्टमेंट में एक पोजीशन पर हूँ। कम ऑन बॉब, बॉब आओ, विल गो अराउंड टू अ प्लेस आई नो ऑफ एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम, कि आओ हम चलते हैं, थोड़ी सी दूर में घूमते हैं और हमारे पुराने समय की बातों को याद करते हैं। द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट आर्म इन आर्म, वो एक दूसरे के साथ बाजू में बाजू डालकर क्या करते हैं, गली में चलना स्टार्ट कर देते हैं। द मैन फ्रॉम द वेस्ट, जो आदमी पश्चिम से आया है, हिज ईगोटिज्म इनराज्ड बाय सक्सेस, और वो अपनी ईगो के बारे में, अपने हेम के बारे में बड़ा बढ़ चढ़ के अपनी सफलता के बारे में अपने ईगो को शो करता है कि किस तरीके से मैंने सफलता प्राप्त की। वॉज बिगिनिंग टू आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ हिज कैरियर, की शुरू से लेके अब तक की अपनी जो कैरियर का इतिहास है उसके बारे में बताता है। द अदर सबमर्ज इन हिज ओवरकोट लिसनिंग विद इंटरेस्ट, और जो दूसरा आदमी है ओवरकोट के अंदर, वो क्या कर रहा है, उसकी बातों को केवल मजे ले लेकर सुन रहा है। एट द कॉर्नर स्टूड आर ड्रग स्टोर, ड्रग स्टोर होती है एक दवाइयों की दुकान, कि जब वो कोने पे खड़े होते तो वहाँ एक दवाइयों की दुकान है। ब्रिलियंट विद इलेक्ट्रिक लाइट, वहाँ पे बहुत अच्छी और खूबसूरत लाइटें लगी हुई है। व्हेन दे केम इनटू दिस ग्लेयर ईच ऑफ देम टर्न्ड सिमिलेंसली टू गेज अपॉन द अदर्स फेस, कि जब उनका एक दूसरे का चेहरा चमकता है तो वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं ध्यान से। द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप सडनली एंड रिलीज हिज आर्म, जो आदमी पश्चिम से आया था वो क्या करता है, वो एकदम से अचानक से रुक जाता है और अपने हाथ को आजाद करवाता है। यू आर नॉट जिमी वेल्स, तुम जिमी वेल्स नहीं हो, ही स्नैप्ड, उसने कहा। 20 ईयर्स आ लॉन्ग टाइम, मैं मानता हूँ कि जो 20 साल होते हैं लंबा समय होता है, बट नॉट लॉन्ग इनफ टू चेंज अ मैन नोज फ्रॉम अ रोमन टू अ पग, लेकिन इतना लंबा समय नहीं होता कि किसी इंसान की बहुत लंबी नाक बिल्कुल फिसड्डी हो जाए। इट समटाइम चेंजेस अ गुड मैन इनटू अ बैड मैन, कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छा आदमी बुरे आदमी में बदल जाता है। सेड द टोल मैन, लंबे आदमी ने कहा। यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट्स, तुम पिछली 10 मिनट से क्या हो चुके हो, अंडर अरेस्ट मतलब पुलिस की गिरफ्त में हो तुम। सिल्की बॉब, शिकागो थिंक्स यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर आवर वे एंड वायर्स अस, कि शिकागो पुलिस का ये मानना है कि तुम हमें छोड़कर भाग सकते हो अपने रास्ते की तरफ, या कुछ भी कर सकते हो। सी वांट टू हैव अ चैट विद यू, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। गोइंग क्वाइटली आर यू, क्या तुम चुपचाप, सॉरी गोइंग क्वाइटली यू आर, तुम चुपचाप मेरे साथ चलोगे। दैट सेंसिबल, यही ठीक रहेगा। नाउ बिफोर वी गो ऑन द स्टेशन, हम पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले, हियर्स अ नोट फ्रॉम द पेट्रोल मैन वेल्स, तुम्हारे लिए पेट्रोल मैन की तरफ से एक नोट है। द मैन फ्रॉम द वेस्ट, जो पश्चिम से आदमी आया था, अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ पेपर, उसने बिना खुला हुआ जो छोटा सा पेपर था, हैंडेड ओवर टू हिम, वो उसे लिया। हिज हैंड वॉज स्टिडली, उसके हाथ, स्टिडली होता है कांपना, उसके हाथ कांप रहे थे। वैन ही बिगन टू रीड, जब उसने पढ़ना शुरू किया। बट इट ट्रेम्बल्ड अ लिटिल बाय द टाइम ही हैड फिनिश्ड, और वो जब तक उसने लेटर को पूरा पढ़ा, उसने क्या किया, पूरा कांपने लगा वो। द नोट वॉज रेदर शॉर्ट, जो नोट था वो बहुत छोटा था। बॉब, आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम, कि बॉब, मैं कहाँ था, अपॉइंटेड प्लेस पर बिल्कुल सही समय पर था। वैन यू स्ट्रक द मैच टू लाइट योर सिगार, लेकिन जब तुमने अपनी माचिस की तिल्ली जलाई थी सिगार के लिए, आई सा, मैंने देखा, इट वॉज द फेस ऑफ द मैन वांटेड टू शिकागो, कि ये उसी आदमी का चेहरा है जिसको कौन ढूंढ रही है, शिकागो की पुलिस ढूंढ रही है। सम हाउ, कैसे भी, आई कुडंट डू इट माई सेल्फ, मैं इसको अपने आप से नहीं कर सकता था, मीन कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता था। सो आई वेंट अराउंड, इसीलिए मैं आसपास गया। एंड गोट अ प्लेन क्लोथेज मैन टू डू द जॉब, और मैंने वहाँ से एक ऐसे आदमी को ढूंढा जो पुलिस की नौकरी कर रहा है, लेकिन कैसे, वे बिल्कुल प्लेन कपड़ों में, जिमी। नाउ वी आर डूइंग कॉम्प्रीहेंशन। फर्स्टली टिक द करेक्ट आंसर। When did the policeman move up the avenue? At 10 o'clock. What did Jimmy's friend make in the west? Fortune. This story is titled so as it is a meeting of two friends after 20 years. Jimmy and Bob were friends. Jimmy recognized his old friend as a criminal.
नेक्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में आएगा इम्प्रेसिवली, सेकंड में गर्ड्स, थर्ड में हाई, सॉरी सेकंड के सेकंड पार्ट में हाई, थर्ड में मिडवे, फोर्थ में मैच सिगार, नंबर 5 में वॉच, नंबर 6 में आर्म इन आर्म, नंबर 7 में अनफोल्डेड और नंबर 8 में शॉर्ट। उसके बाद है आपके मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में पुलिसमैन का आएगा स्टलवर्ट, सिल्की बॉब का आएगा शिकागो, जिमी वेल्स का आएगा पबनोज, मील का आएगा बिग जो ब्रेडी वॉच स्टडीड विद डायमंड्स। नेक्स्ट है आपके ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में पहले में आएगा फॉल्स, ट्रू 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 और ट्रू। इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वाज द पुलिसमैन ऑन द बीट, व्हाई डिड हिज इम्प्रेसिवनेस नॉट फॉर शो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका जिमी वॉज द पुलिसमैन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका। उसके बाद उसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उसका आंसर है हिज इम्प्रेसिवनेस वॉज नॉट फॉर शो बिकॉज देयर वर फ्यू स्पेक्टेटर्स ऑन द रोड। सेकेंड है आपका हाउ वेल डिड बॉब प्रोस्पर इन लाइफ। उसका आंसर है आपका बॉब वॉज अ क्रिमिनल इन शिकागो, बाय दिस वे ही गॉट प्रोस्पेरिटी। कि बॉब क्या था, शिकागो में एक क्रिमिनल था और जिसके द्वारा उसने क्या की थी, ये प्रोस्पेरिटी, जो भी उसके पास धन दौलत थी सब कुछ उसने हासिल की थी। थर्ड है आपका वाई वाज बॉब वांटेड बाय शिकागो पुलिस। कि बॉब को शिकागो पुलिस क्यों चाहती थी, क्यों पकड़ना चाह रही थी उसको। बॉब वॉज वांटेड बाय शिकागो पुलिस बिकॉज ही वॉज क्रिमिनल ओवर देयर एंड गोट फ्लेड फ्रॉम देयर। कि वो वहाँ से क्या था, भागा हुआ था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन वाई डिड जिमी नॉट अरेस्ट हिज फ्रेंड हिमसेल्फ। जिमी ने अपने दोस्त को अपने आप से क्यों नहीं अरेस्ट किया था, क्योंकि वो उसका दोस्त था। हु डिड ही सेंड टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑन बिहाफ ऑफ हिम। और उसने ये ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए किसको भेजा। बॉब वॉज हिज फ्रेंड एंड ही वॉज नॉट एबल टू अरेस्ट हिम बाय हिमसेल्फ। बॉब क्या था, उसका दोस्त था और वो उसे अपने आप से अरेस्ट नहीं करना चाहता था। सो ही वेंट अनदर पुलिसमैन इन सिविल यूनिफॉर्म टू अरेस्ट बॉब। एक दूसरे पुलिस वाले को भेजा जिसने सिविल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। नेक्स्ट है आपका हाउ कैन यू प्रूव दैट देयर वॉज अ ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन बॉब एंड जिमी। आप कैसे साबित करोगे कि उनके अंदर बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी। There was a true friendship between Bob and Jimmy because as they promised, they met each other after 20 years at same place where they met before. कि उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने उनकी दोस्ती किस तरीके से साबित होती है कि उन्होंने कहा था कि हम 20 साल बाद में यहीं पे इसी जगह पे मिलेंगे और वो अपने वादे को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। उसी जगह पे वो एक दूसरे से मिलते हैं। नेक्स्ट है आपको न्यू सफिक्स बनाने हैं। सफिक्स आप लोगों ने हिंदी में उपसर्ग पढ़े हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, ये वही है। ये सफिक्स क्या होते हैं, वर्ड के पीछे लगते हैं और एक न्यू वर्ड बनाते हैं, जैसे ENT, ER, ITY, LESS और शिप। एब्सर्डिटी, सेमलेस, वर्कर, कंस्ट्रिप, होमलेस, डाइवर्सिटी, लीडरशिप, रीडर, सिक्योरिटी, रिलेशनशिप, रिलियर, स्कॉलरशिप। उसके बाद आते हैं आपके डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं आपके, डिटर्मिनर्स आर द वर्ड। डिटर्मिनर वो वर्ड होते हैं दैट आर यूज बिफोर अ नाउन टू शो इफ द नाउन इज जनरल और स्पेसिफिक। ये दिखाने के लिए कि जो नाउन है वो क्या है, सामान्य है या स्पेसिफिक, कोई विशेष चीज है। ये दिखाने के लिए किसका यूज किया जाता है, डिटर्मिनर्स का। डिटर्मिनर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप के। पहला होता है आपका आर्टिकल्स, दूसरा होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, तीसरा होता है पजेसिव, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव, फिफ्थ इंटेरोगेटिव और लास्ट वन इज क्वांटिटेटिव। आर्टिकल में आप सबको पता है AN और द होता है। आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं आपके। 2 टाइप में यहाँ आपको इस तरीके से होते हैं आपके
डेमोन्स्ट्रेटिव में 4 होते हैं, दिस दैट दीज और दोज। पजेसिव में हीज हर माई अवर योर देयर इट्स। इस तरीके से आपको नीचे ब्लैंक दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द स्टूडेंट्स ऑफ द केटी इंटर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ 1 डे सेमिनार ऑफ द रोल ऑफ द एमपीज इन द पार्लियामेंट। ये है आपका लेसन, आप लोगों को अपनी बुक में फिलअप करना है। नेक्स्ट है आपके टिक द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए गए हैं जिसके अंदर डिटर्मिनर्स लगा हुआ है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा रॉन्ग है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर गुड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो स्पेशल है, क्या आएगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड। गंगा एक स्पेसिफिक नेम है, इसके आगे दा लगेगा, द गंगा इज अ स्केयर्ड रिवर। लेट्स गो एंड बाथ इन द रिवर, बाथ इन रिवर नहीं होता, बाथ इन द रिवर होता है। अ चाइल्ड कैन क्रॉस द रोड, अ चाइल्ड कैन क्रॉस रोड, ये नहीं आएगा, ये वाला आएगा, क्रॉस द रोड। ही टर्न ऑन द टीवी, ऑन द टीवी नहीं होता, ही टर्न ऑन टीवी। नेक्स्ट है आपका सम और एनी। सम आपको हमेशा पॉजिटिविटी शो करता है और एनी हमेशा नेगेटिविटी को शो करता है। जैसे यहाँ पे आया, शी इज गोइंग टू पार्टी विद सम रिलेटिव्स, I have some dollars with me. Is there any use of regrets now? I have some saving in the bank. There are hardly, वो कह रहा मुश्किल से, वहाँ पे क्या है, any time left, कोई टाइम, मतलब जिस चीज़ में हमें नेगेटिविटी शो होती है वहाँ एनी का यूज होता है और जहाँ पॉजिटिविटी शो होती है वहाँ पे हमें सम लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टर देयर हैज़ बीन सम इम्प्रूवमेंट, देयर इज हार्डली एनी, डोंट यू हैव एनी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो हो गया कंप्लीट। इससे आप लोगों को अब क्या करना है, अपनी बुक को फिलअप करना है।